नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। महिला चिकित्सक पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप। परिजनों ने जंक्शन रोड स्थित सोनी हॉस्पिटल के समक्ष महिला का शव रखकर लगाया धरना। संदीप सिंह रघुवंशी निर्विरोध पुस्तकालय अध्यक्ष निर्वाचित। बार संघ के शेष पदों के लिए 8 दिसंबर को होगा मतदान। टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव में ओम प्रकाश अग्रवाल को किया गया निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित। मतगणना के दिन कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद। बाईपास से होकर गुजरने वाले ट्रैफिक को किया जाएगा डायवर्ट। जंक्शन थाना में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। महिला चिकित्सक पर ऑपरेशन में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जंक्शन रोड स्थित सोनी हॉस्पिटल के समक्ष महिला का शव रखकर धरना दिया। महिला चिकित्सक पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप लगा। टाउन में जंक्शन रोड स्थित सोनी हॉस्पिटल के समक्ष महिला का शव रखकर धरना देने के मामले में शुक्रवार को मृतका के परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए टाउन पुलिस थाना में परिवाद पेश किया। इस दौरान मोहल्ले के कई अन्य नागरिक भी साथ रहे। परिवाद पेश करने वाले प्रेम गोयल पुत्र सतपाल अग्रवाल निवासी दुर्गा कॉलोनी जंक्शन ने बताया कि पेट में दर्द होने की शिकायत के कारण वे 19 दिसंबर 2022 को उसकी भाभी ज्योति पत्नी मुकेश गोयल को लेकर टाउन के सोनी हॉस्पिटल में डॉक्टर सविता सोनी के पास पहुंचे थे। डॉक्टर सविता सोनी ने चेकअप के बाद ऑपरेशन कर बच्चेदानी निकालने की सलाह दी। उनकी सहमति पर डॉक्टर सोनी ने 20 दिसंबर 2022 को ऑपरेशन कर दिया, लेकिन डॉक्टर की ओर से ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई। इस कारण उसकी भाभी के ब्लीडिंग बंद नहीं हुई और खून बहता रहा। डॉक्टर की ओर से उसकी भाभी का पेट भी खुला छोड़ दिया गया और उसी हालत में उसकी भाभी को बठिंडा के आदेश हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। वह अपनी भाभी को लेकर बठिंडा के आदेश हॉस्पिटल चला गया। वहाँ उसकी भाभी को 15 दिन भर्ती रखा, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने के कारण उसने अपनी भाभी को लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहाँ करीब 1-1.5 माह तक उसकी भाभी भर्ती रही। छुट्टी मिलने पर वह उन्हें लेकर हनुमानगढ़ आ गया। उसकी भाभी का रेगुलर इलाज लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल से चलता रहा। अब 27 नवंबर 2023 को उसकी भाभी के पुनः तकलीफ होने पर वह उन्हें लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल लेकर गया और भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भाभी ज्योति की मौत हो गई। प्रेम गोयल ने आरोप लगाया कि डॉक्टर सविता सोनी की ओर से उसकी भाभी ज्योति के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के कारण उसकी भाभी की मृत्यु हो गई। उसकी भाभी के इलाज पर करीब 35 लाख रुपए का खर्च आ चुका है। प्रेम गोयल ने डॉक्टर सविता सोनी के खिलाफ इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने व उसकी भाभी के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के जरिए एसओजी के निर्देशन में करवाने की मांग की। उल्लेखनीय है कि इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मृतका ज्योति के परिजनों ने बीती रात सोनी हॉस्पिटल के बाहर शव को रखकर धरना दिया। आक्रोशित परिजनों ने हंगामा करते हुए हॉस्पिटल के बाहर जाम लगा दिया। सूचना पर टाउन थाना प्रभारी वेदपाल शिवराण के अलावा आईएमएस से जुड़े पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के प्रयास किए। दूसरी तरफ डॉक्टर सविता सोनी के अनुसार उन्होंने ऑपरेशन कर ज्योति की बच्चेदानी निकाली थी। फिर ज्योति को ऐसी बीमारी हो गई जो रिपोर्ट्स में नहीं थी। अचानक वह बीमारी होने के कारण ज्योति को समय पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अब पिछले करीब 1 साल से उक्त मरीज उनके संपर्क में नहीं थी, इसलिए उन्हें नहीं पता कि उनका किस तरीके से इलाज चला। पूर्व में कोर्ट में भी केस चल रहा है, उसमें फैसले का इंतजार है। दूसरी ओर आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप सिंह शेखावत का कहना है कि यह गैर कानूनी है और गैर वाजिब है, जो सिर्फ पैसों के लिए हंगामा किया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन 1 साल पहले हुआ था। इसके बाद मरीज का पता नहीं और किस तरह इलाज और कहाँ इलाज चला। प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस से मांग है कि इस तरह की कार्रवाई को रोका जाए ताकि चिकित्सक निर्भय होकर अपना काम कर सकें। यार 20 को मेरी भाभी का ऑपरेशन किया, उसमें लापरवाही का कारण इनसे बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया था, जिससे इससे गलत हुआ। 2 बातें मुझे पता लगती है। वो मैडम को पता लगती थी एक रात पहले, और वो मुझे रात को बताती थी। वो सुबह मुझे मिनी बेटी जो जिसके मेरा देश में इलाज चल रहा था, वो मुझे बताती थी। मैंने उसको कहा, मैडम तुम्हारा घोटाला क्या चल रहा है, जो कि उसको पहले जो असिस्टेंट है उसको बाद में पता लगता है। उसके बाद इसको बंद हो गया। इसका असिस्टेंट का फोन आया, वो कहते मैं आज के बाद तुम्हारी धोखलेबाजी चली, मैं अंदर करा दूंगा तुम्हारे हॉस्पिटल को। उसका फोन नहीं आया। मैंने 15 दिन देश में रहा। फिर मैंने अपनी मर्जी से वहाँ से टीएमसी में इलाज कराया, जो कि भाभी जी की दवाई थायराइड की 50
mg की चल रही थी, इसने 62.50 की कर दी। अगले दिन इसने ऑपरेट कर दिया। ये कहती है मुझे सर्जन हूँ। किस चीज की सर्जन है? 8 दिन बाद ऑपरेशन होता है। मुझे लुधियाना में DMC में पता लगा कि नाड़े की फ्लावट आती है, इसलिए इसके स्टिचिंग नहीं लगी, वो ब्लीडिंग चलती थी। 30 बोतलें देश में 20 तारीख को मैंने लगवाई है। वहाँ पे प्रूफ पड़ा है। इस भाई को पकड़ा है, उस भाई को पकड़ा है। आज ये शहर में कहती है मैंने प्रेम को पैसे दिए हैं, जो कि लोगों ने इसके जो मिलनसार हैं उन्होंने सारे शहर में अब गलत हुआ है इसे। और 4 महीनों में 11 महीनों में इसने ऑपरेशन बहुत गलत की है। मेरे पास प्रूफ भी है, चाहे प्रशासन मैं दे भी सकता हूँ। जो मेरा आज मेरा नुकसान हुआ है, मेरे पैसे लगे वो लूंगा। और जो ये लोगों के साथ लापरवाही खिलवाड़ कर रही है जानों से, वो बंद करो। हमारा ना पहले यहाँ पे ना ट्रीटमेंट चलता था, ठीक है। इन्होंने ना 20 तारीख को हमारा ऑपरेशन करना था, जो भी मरीज मर चुका है। उससे पहले ना इन्होंने थायराइड की गोली ना पहले 50 mg थी, इन्होंने 62+ कर दी थी। तो उसमें ना एक दिन में थायराइड की गोली लेने के बाद कौन ऑपरेशन करता है, पहले तो ये बताओ। उसके बाद इन्होंने अगले दिन ही ऑपरेशन कर दिया, कोई टेंशन नहीं। रात को भी इनको ना प्रॉब्लम हुई थी, सुबह भी प्रॉब्लम हुई, जो दोनों प्रॉब्लम हुई है, फिर भी क्यों ऑपरेशन किया? इनको उल्टी लगी थी, चक्कर वगैरह आए थे, सब दिक्कतें आई थी। फिर कौन ऑपरेशन करता है? पहले तो सबसे पहले ये बताओ हमें। इन्होंने फिर भी ऑपरेशन किया, आधे घंटे में ऑपरेशन किया। उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद सविता सोनी अपने घर चली गई। कौन डॉक्टर जाता है ऑपरेशन करने के बाद? ठीक है। उसके बाद स्टिचिंग भी नहीं की थी। जब स्टिचिंग नहीं की है, कह रहे कि हम 5 मिनट के बाद आपके मरीज को बाहर निकाल देंगे। हमने आधा घंटा वेट किया, जब पता चला कि उसकी ऑक्सीजन कम हो गई है, ऑक्सीजन कम हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि आपकी स्टिचिंग नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही थी? जब ऑपरेशन सही नहीं था, स्टिचिंग क्यों नहीं लगी? ऑक्सीजन कैसे कम हो गई ये तो बताओ हमें। बाथरूम नहीं आया, गैस पास नहीं हुई, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ऑपरेशन कहाँ से सही हुआ? वो अपने घर कैसे चली गई आधे घंटे में? तो आधे घंटे बाद आ रही है, कह रही है कि अभी खून कम हो गया, ब्लीडिंग पड़ने लग रही है। क्यों पड़ने लगी? उनका रीजन तो बताओ। उसके पति बोल रहे हैं कि सभी टेस्ट हमने तो सही किए थे, खुद की लेबोरेटरी है, तो इसका मतलब ये है कि इंसानों की जान ले लो। खुद के जो टेस्ट होते हैं वो करवा लेते हैं और उसको बताते हैं कि सही है रिपोर्ट है। हमारे पास एक रिपोर्ट है, प्रूफ है कि हर चीज में वो गलत है। सविता सोनी उसने हमारा ऑपरेशन गलत किया है, सभी जगह पे, एक जगह नहीं सभी जगह पे, छोटी छोटी जगह पे लापरवाही। इनसे 4 दिन हमें बेवकूफ बनाती रही है वो। हमने 19 तारीख को रात को आए थे 10 या 11 बजे के आसपास। कार्रवाई की मांग करते हैं, इंसाफ की भी मांग करते हैं कि हमें पूरा इंसाफ मिले। जो इंसान हमें छोड़ के चला गया, देखो इनके ये बच्चा है, एक थोड़ा सा इससे बड़ा है, इनका क्या होगा अब? पुस्तकालय प्रभारी पद को छोड़कर बार संघ के शेष सभी पदों के लिए 8 दिसंबर को मतदान करवाया जाएगा। बार संघ हनुमानगढ़ की वर्ष 2024 की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए चल रही प्रक्रिया के बीच शुक्रवार को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। शाम 4 बजे तक नामांकन वापस लेने के समय के दौरान किसी प्रत्याशी की ओर से अपना नाम वापस नहीं लिया गया। इस प्रकार अध्यक्ष पद पर 2, उपाध्यक्ष पद पर 3, सचिव पद पर 3, कोषाध्यक्ष पद पर 2 नामांकन प्राप्त होने पर इन पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर संदीप कुमार रघुवंशी के रूप में एकमात्र नामांकन प्राप्त होने पर उन्हें निर्विरोध पुस्तकालय अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। अध्यक्ष के लिए वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र शासत व नरेंद्र पाल सिंह माड़ी, उपाध्यक्ष पद के लिए लालचंद देवर्त, प्रतीक मिड्डा व भूपेंद्र सिंह, सचिव पद के लिए मनोज कुमार अरोड़ा, प्रकाश चंद्रोज व राहुल बिस्सा, कोषाध्यक्ष पद के लिए सुनील कुमार व मोहित सिंह में मुकाबला होगा। निर्विरोध पुस्तकालय अध्यक्ष चुने गए संदीप रघुवंशी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए काम करने की रहेगी। पुस्तकालय को ई लाइब्रेरी का रूप देने का प्रयास रहेगा। बार संघ के चुनाव 2024 में मैं निर्विरोध लाइब्रेरी पुस्तकालय अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ, जिसमें मैं वकीलों के हितों की रक्षा के लिए पुस्तकें मंगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसको ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट कराया जाए और लाइब्रेरी के हितार्थ सभी जितनी भी पुस्तकें हमारे यहाँ से गई हुई हैं वो मैं सभी वकील साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो वापस लाइब्रेरी में जमा कराएं और नई बुक्स जो भी मंगानी हो वो कृपया कर मुझे बताएं, तो मैं उस अकॉर्डिंग वो बुक्स मंगा के सभी वकीलों का आभार, सभी वकीलों का बहुत बहुत आभार। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी सीनियर्स मुझे आगे से आगे गाइड करते रहें। 8 दिसंबर को हमारे बाकी सभी पदों के लिए, अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए, कोषाध्यक्ष और सचिव के लिए चुनाव होगा, जो कि 8 दिसंबर को। टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव में ओम प्रकाश अग्रवाल को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है।
टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव निर्विरोध करवाए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया करवाई गई। इस दौरान सभी पदों पर एक एक प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन दाखिल करवाया गया। इस प्रकार टैक्स बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। जानकारी के अनुसार अध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश अग्रवाल को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। इस मौके पर एडवोकेट संजय अग्रवाल सहित टैक्स बार एसोसिएशन से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे। टैक्स बार एसोसिएशन हनुमानगढ़ के चुनाव के आज फार्म लिए गए, जिसमें अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष, सचिव, ट्रेजरर, लाइब्रेरी अध्यक्ष और लाइब्रेरी सचिव के फार्म आए। अभी तक हमारे पास सभी पोस्टों के लिए एक फार्म ही आया। फार्म की जांच के बाद स्पष्ट होगा कि कितने फार्म आए हैं। अगर यूनानिमसली आता है तो एक फार्म सबका आता है इस पोस्ट पर। टैक्स बार एसोसिएशन हनुमानगढ़ के आज चुनाव प्रोग्राम था, उसमें नॉमिनेशन फार्म भरे गए हैं। सभी साथियों के सहयोग से मुझे अध्यक्ष बनाया गया। मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में खुंजा स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक देव दरबार से शुक्रवार को 5 प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। सिख धर्म के गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में जंक्शन के वार्ड नंबर 3 खुंजा स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव दरबार से शुक्रवार को 5 प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। अरदास कर गुरुद्वारा साहिब से रवाना हुआ नगर कीर्तन गली गली होता हुआ गुजरा। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। रागी ढाठी जत्थों ने श्रद्धालु के समक्ष गुरु का इतिहास श्रवण करवाया। शाम को गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर नगर कीर्तन का समापन हुआ। इस दौरान गुरु का लंगर बरताया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति पदाधिकारी ने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुवार को गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ के भोग डाले जाएंगे। उसके बाद दीवान सजाए जाएंगे। कोई ना जाने मेरा
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਕਾ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 54 वर्णों को साझा संदेश श्री गुरु नानक देव महाराज जी का यही मकसद है आज के नगर कीर्तन का। किसी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए मतगणना के दिन बाईपास से होकर गुजरने वाला ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। विधानसभा आम चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को जंक्शन में बाईपास मार्ग स्थित राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में होगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल के आसपास अनावश्यक भीड़ न हो व हादसे का खतरा टाला जा सके, इसके लिए प्रशासन की ओर से मतगणना के दिन बाईपास से होकर गुजरने वाला ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। इसके लिए बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज और ग्रेफ चौराही के पास दोनों तरफ रास्ता बंद कर वाया तिलक सर्कल होकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के दृष्टिगत मतगणना स्थल की तरफ जाने वाले मुख्य रास्तों को बंद करवाया जा रहा है ताकि अनावश्यक वाहनों की भीड़ मतगणना स्थल के आसपास न हो। इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग स्टाफ के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इलेक्शन एजेंट के वाहनों के लिए डाइट भवन में, जबकि काउंटिंग स्टाफ के वाहनों के लिए डीएवी स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पासधारी अधिकारियों के वाहन मतगणना स्थल के अंदर तक जा सकेंगे। इसके अलावा मतगणना स्थल पर विधानसभा वाइज बैरिकेडिंग कर प्रवेश की व्यवस्था की गई है ताकि अनावश्यक भीड़ भाड़ न हो। मतगणना स्थल के अंदर काउंटिंग हॉल तैयार कर दिए गए हैं। मीडिया के लिए भी अलग से कक्ष बनाया गया है। ये विधानसभा आम चुनाव 2023 की मतगणना 3 तारीख की शेड्यूल्ड है। उसके लिए प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। आज शाम तक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। इसमें मुख्य रूप से सुरक्षा के दृष्टिगत जो है इस पे आने वाले जो मुख्य रास्ते जितने भी हैं उनको बंद करवाया जा रहा है ताकि अनावश्यक वाहनों की भीड़ इसके आसपास ना हो। जो इलेक्शन एजेंट हैं या जो काउंटिंग स्टाफ है उन सब के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इलेक्शन एजेंट के लिए जो है डाइट बिल्डिंग के अंदर पार्किंग व्यवस्था की गई है और जो स्टाफ है उसके लिए डीएवी स्कूल के में पार्किंग व्यवस्था की गई है। और जो पासधारी अधिकारी हैं उनके व्हीकल जो है मेन बिल्डिंग के अंदर तक जाएंगे। इसके अलावा इसको पूर्णतः सेगमेंट वाइज जो विधानसभा वाइज सेगमेंट वाइज बैरिकेडिंग करके जो प्रवेश है उस तरीके से किया गया है ताकि अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं हो और एक दूसरे में मिक्सिंग नहीं हो। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और जो नेशनल हाईवे का जो ट्रैफिक है जो बाईपास से होकर गुजरता है इसको भी एक दिन के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। इसके लिए अब और तिराहे के पास में और इधर बेबी हैप्पी स्कूल के पास में दोनों तरफ से रास्ता बंद करके इसको तिलक सर्कल होकर के डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि उस दिन अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं हो और किसी प्रकार का यहाँ एक्सीडेंट नहीं हो। और अंदर जो है काउंटिंग हॉल तैयार कर दिए गए हैं। इसके अलावा मीडिया के लिए जो है वहाँ पे मीडिया के लिए एक अलग से कक्ष बनाया गया है। इसमें एलईडी कंप्यूटर और मीडिया के बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था कर दी गई है और जो नाश्ता और चाय पानी है उनकी व्यवस्था जो डीएसओ द्वारा की जा रही है और प्रत्येक विधानसभा के लिए एक ऑब्जर्वर लगा दिया गया है। तो वो ऑब्जर्वर्स भी आज पहुँच जाएंगे तो शाम तक या कल सवेरे वो निरीक्षण कर लेंगे, कोई कमी बताएंगे तो उसके हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। सीएलजी सदस्यों की एक बैठक जंक्शन थाना में आयोजित हुई। विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के दौरान क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में शुक्रवार को सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में थाना के एसआई भंवरलाल व भरत प्रसाद ने मतगणना के समय और बाद में पुलिस की ओर से क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशों की पालना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के लिए कड़ी चेतावनी है जो माहौल को बिगाड़ने की फिराक में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मतदान के परिणाम के समय शांति भंग अथवा माहौल खराब करने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने हैं, ऐसे में कोई भी किसी प्रकार के विजय जुलूस का आयोजन न करे और न ही किसी प्रकार का हंगामा करे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। आमजन कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करे जिससे शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सीएलजी सदस्य आम जन तक पुलिस की आवाज पहुंचाने में कड़ी का काम करते हैं। सीएलजी
सीएलजी सदस्य अपने आसपास घटित होने वाली गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाकर अप्रिय घटनाओं को रोकने में पुलिस की मदद करें। बैठक में पुलिस अधिकारियों की ओर से सीएलजी सदस्यों से सुझाव भी मांगे गए। सीएलजी सदस्यों ने पहचान पत्र जारी करने की मांग उठाई। बैठक में हेड कांस्टेबल विजय कुमार, नरेश कुमार, हेड मरोर पुरुषोत्तम, कांस्टेबल रमेश कुमार, सीएलजी सदस्य नवीन मिड्ढा, विकास लुनेजा, हरिराम सैनी, जगदीश अग्रवाल, रविंद्र गौतम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज दिनांक 1/12/2023 को विधानसभा चुनाव 2023 के मतगणना को मद्देनजर रखते हुए सीएलजी सदस्यों की मीटिंगें ली गई, जिसमें उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बताया गया तथा हार जीत के बारे में कोई इश्यू नहीं रहे, इस बात में इसको बताया गया अच्छी तरह से शांति व्यवस्था बनाने हेतु। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।